बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये था जी सहरी का टाइम और सहरी में मैंने ले लिया था अजवाइन वाटर। अजवाइन मैंने रात को भिगो कर रख दी थी और सुबह मैंने इसे स्टेन कर इसके अंदर 2-3 कतरे लीमू के डालकर तो इससे मैंने पी लिया था। साथ में बना लूँगी रोटी अपने लिए, एक शामी कबाब फ्राई कर लूँगी, एग बना लूँगी और फीकी चाय मैं बनाऊँगी अपने लिए। चीनी नहीं डालती चाय में। अच्छा, शुरू में जब आप चाय पीने लगते हैं ना फीकी, तो 2-3 दिन तो आपसे पी ही नहीं जाती। आपको लगता है कि चाय ही छोड़ दें, फ़ायदा ही क्या है चाय पीने का। लेकिन फिर जब आपको आदत हो जाती है ना तो मज़े की लगती है फीकी चाय भी। ट्राई कीजिएगा अगर आप नहीं करते तो। और फिर जी मैंने सहरी बना ली थी। मैं अकेली थी इसलिए मैं आज ज़रा सुस्त होकर काम कर रही थी, अपने लिए बनानी थी बस सहरी मुझे। तो मैंने आराम से पहले ड्रिंक पिया और उसके बाद फिर सहरी बना ली थी। और मैं क्या करूँगी, अंडा जब मैं तोड़ूँगी ना तो इसकी मैं जर्दी अलहदा कर दूँगी और उसे फेंटने के बाद मैं पहले तो उसमें से शामी कबाब फ्राई कर लूँगी और फिर मैं उसके अंदर नमक मिर्च डाल के उसका ऑमलेट तवे पे डाल दूँगी और तवे के ऊपर फिर मैं ऑमलेट के ऊपर फिर मैं डाल दूँगी जर्दी। तो इस तरह इसकी लुक जो है वो हाफ़ फ्राई वाली आ जाती है, कच्ची जर्दी भी आपको मिल जाती है और ये है कि ऑमलेट भी आपका बन जाता है और शामी वगैरह अगर आपने फ्राई करना है तो वो काम भी आपका निकल जाता है। और साथ मैंने बनाई थी रोटी। मैंने ले लिया है लबना, साथ में 1 चम्मच ये दही क्रीम चीज़ इस टाइप का, यानी कि इसका टेस्ट होता है ना, थोड़ा सा टेंगी सा फ्लेवर होता है इसका, लेकिन ये अच्छा लगता है। यहाँ अरब में जो है, अरब कंट्रीज़ में इसको काफ़ी पसंद किया जाता है। पिज़्ज़ा वगैरह में भी इसको डालते हैं सॉस के तौर पर। और रोटी मैं आपको दिखा रही थी, मैंने कल आटा गूंदना बताया था ना, इस तरह बन के तैयार होती है। अगर आप मतलब आटे को अच्छा गूंदते हैं ना तो रोटी भी जो है आपकी फूली फूली बन के तैयार होती है। तो फिर इस तरह उसकी जो परतें हैं वो अलहदा हो रही होती हैं जब आप खा रहे होते हैं। तो बस फिर सहरी कर ली थी मैंने और सहरी के बाद नमाज का टाइम हो गया था। नमाज अदा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और क्लीन कर लूँगी किचन को। हफ्ते में 1 दफ़ा मैं ये चकला बेलना जो होता है और जिसके अंदर मैं आटा रखती हूँ पेड़ा बनाने के लिए, इनको भी वॉश कर लेती हूँ। और बाकी चूल्हे की प्लेट्स वगैरह तो मैं डेली वॉश करती हूँ। और सुबह शाम बर्तन धोने के बाद मैं फ्रिज पे भी कपड़ा फेरती हूँ, डिस्पेंसर पर भी, माइक्रोवेव पे भी, और चूल्हे को उठा के जो चूल्हे की शेल्फ़ है वहाँ पर। इससे ये होता है कि आपकी जो है सफाई किचन की साथ साथ होती रहती है। आपको डेली बेसिस पे करते रहें तो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ रही होती वो, क्योंकि आपके ऊपर ही बर्डन होता है। जब करना आपने होता है, डेली करेंगे वो काम थोड़ा लग रहा होता है और जब आप उसको जमा कर लेंगे तो वो फिर आपका पूरा दिन चला जाता है इस तरह की सफाइयों में। तो बस जी इस तरह ही सेंक पे थोड़ी देर के लिए लेमन वैक्स लगा के छोड़ देती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास यही है, यही मेरा क्या कहते हैं काउंटर है चूल्हे के पास का। तो यहीं पे रख के मैं रोटी भी बेल रही होती हूँ और सब चीज़ें यहीं इस्तेमाल हो रही होती हैं मेरी। और फिर ये मेरा किचन डस्टर है, क्लीनिंग डस्टर, तो फिर मैं इसको भी लेमन मैक्स लगा के धो लेती होती हूँ। आप ये ना कहिएगा कि ये गंदा हो रहा है, इसका कलर इस तरह का हो गया क्योंकि मैं इसके ऊपर अक्सर कभी गर्म पतीली भी उतार के रख लेती हूँ इस तरह ना। तो ये था जी मेरा मॉर्निंग क्लीन्ड किचन। और फिर मैंने कर ली थी सफाई, क्योंकि हस्बैंड ने आना था फजर के बाद। तो मेरी कोशिश होती है जिस दिन वो नहीं होते सहरी में, तो मैं सहरी करके जो है फजर के बाद मैं सफाई कर लूँ, क्योंकि फिर उन्होंने आके सोना होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं फिर सफाई करने लग जाऊँ तो वो शोर होता है, डिस्टर्ब होती है, अगले बंदे की नींद ड्यूटी कर आते हैं। तो इसलिए फिर मैं जो है वो सफाई कर लूँगी, डस्टिंग वगैरह। वैसे ये रोज़मर्रा के काम होते हैं, हर घर में ही हो रहे होते हैं, इसलिए मैं आपको डेली व्लॉग्स में नहीं दिखा रही होती, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लिप ऐड कर देती हूँ। और फिर ये होता है कि मैं भी फजर के बाद बेफ़िक्र होकर सो जाती हूँ। ज़ोहर के टाइम उठती हूँ, ज़ोहर अदा करके तो ज़ोहर से लेकर मैं असर तक जो है वो कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे कोई काम नहीं होता ज़्यादा। और फिर असर के बाद तो किचन के काम जब स्टार्ट होते हैं तो फिर एक के बाद एक कोई ना कोई काम होता है। और मेरी शुरू से यही रूटीन थी। जब मैं मदर के यहाँ भी थी तो मैं फजर में या रात को ही सारे काम कर लेती थी, मशीन भी लगा लेती थी कपड़े धोने वाली, और सफाई भी कर लेती थी, क्योंकि मुझे दिन में कोचिंग भी जाना होता था पढ़ाने के लिए, और ब्यूटिशियन का भी कोई ना कोई काम मेरे पास आ जाता था इसलिए। तो जी यहाँ मैं इफ्तारी के लिए आ गई थी किचन में। पहले मैं बना लूँगी दही भल्लों के लिए भल्ले, और रूह अफ़ज़ा मैंने बना के रख लिया था हस्बैंड के लिए, और इसमें मैं शामिल कर देती हूँ 1 लेमन क्यूब, तो टेंगी फ्लेवर के लिए वो काफ़ी रहता है। और एयर फ्रायर आज मैंने निकाल दिया था क्योंकि मुझे बनाने थे पेटीज़। ये पफ पेटीज़ की पट्टियाँ जो हैं ये मैं लेकर आई थी और इन्हें मैंने फिलिंग करके फ्रिज में रखा हुआ था। अब मैं इन्हें जो है हल्का हल्का ऑयल लगाकर इन पर ब्रश की मदद से तो इन्हें मैं एयर फ्रायर में बनाऊंगी ताकि ये बेक हो जाएं।
और एयर फ्रायर को मैंने 180 डिग्री के पर जो है वो 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। और उसके बाद मैं 10 मिनट का टाइमर लगाऊंगी 180 डिग्री पर। एक साइड से जब पक जाएंगे तो दूसरी साइड से भी 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो बिल्कुल बाज़ार जैसे बनकर जो है वो तैयार हुए थे। और ये चिकन पॉकेट्स हैं, इनको तो फ्राई ही करना है। जब मैं कढ़ाई रखूँगी तो फिर इन्हें भी फ्राई कर लूँगी। और हल्का हल्का जो है वो मैंने ऑयल जो है वो इसके ऊपर भी ग्रीस कर लिया है एयर फ्रायर में, ताकि चिपके नहीं। वैसे तो चिपकते नहीं हैं, लेकिन आप थोड़ा बहुत लगा लें ताकि एहतियातन जो है वो फिर। और अब मैं इसको डाल दूँगी और टाइमर ऑन कर देंगे। टाइमर जब होता है कंप्लीट तो ख़ुद ही अपने आप इसकी बेल बज जाती है। इसलिए आप अगर किसी काम में मसरूफ़ हैं तो फिर टेंशन नहीं होती। और ये देखें, एक तरफ से 10 मिनट के लिए मैंने बना लिया था और अब मैं दूसरी तरफ से भी जो इससे 10 मिनट के लिए जो है वो कुक कर लूँगी। और बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए थे, बिल्कुल बेकरी स्टाइल पेटीज़ तैयार हुए थे। अगर आपके पास एयर फ्रायर है ना तो आप पेटीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी फ्राई आइटम जो हैं वो थोड़े बहुत चेंज बनते हैं, लेकिन पेटीज़ जो हैं ये बिल्कुल उसी तरह बने थे जिस तरह बाहर बेकरी से मिलते हैं। क्योंकि वो लोग भी बेक करते हैं इसे, वो लोग भी फ्राई वगैरह तो करते नहीं हैं। फ्राइंग आइटम जब आप इसके अंदर बनाते हो तो उनकी रंगत और थोड़ा उनका जायका थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि वो फ्राई होने वाली चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बेक करते हैं एयर फ्रायर में। तो लेकिन हेल्थ के लिए सही है। अगर आपका दिल करता भी है कुछ ऐसा खाने का तो आप एयर फ्रायर में बना सकते हैं। और बस ये फ्राइंग आइटम में मैं आज हस्बैंड के लिए बना लूँगी पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज़ और चिकन पॉकेट्स। और साथ में पेटीज़ हैं, दही भल्ले मैंने उनके लिए बना लिए थे और फ्रूट चाट भी मैंने बना के ठंडी करने रखी थी। ये रहा माशाल्लाह दस्तरख़्वान। अल्लाह पाक आप सभी देखने वालों के दस्तरख़्वान में भी बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल जिस तरह वो होती है ना बाकर ख़ानी, उस तरह इसका चूरा जो है वो भुर रहा था। और बस दुआ किया करें जब आप लोग दस्तरख़्वान पर बैठते हैं तो इस वक्त की दुआ जो है वो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है और कबूल भी होती है। फिर जी उसके बाद मैंने किचन क्लीन कर लिया था मगरिब के बाद। और इसको मैं एयर फ्रायर को इस तरह धो के भी रख लेती होती हूँ, और आप चाहें तो इसे टिश्यू पेपर से भी साफ़ करके रख सकते हैं, लेकिन ये ड्राई होना चाहिए जब आपने इसको रखना है। और फिर मैं धो लूँगी गोश्त। मटन लेकर आए थे हस्बैंड, क्योंकि मुझे कल पुलाव बनाना है। वो कल का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये किस चीज़ की तैयारी है वो आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा। और फिर इशा के बाद मैंने रसमलाई बनाने के लिए रख दी थी। ये भी आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा कि क्यों मैं ये सब कुछ बना रही हूँ। तो रसमलाई आप जब भी बनाएंगे ना तो आपने चम्मच नहीं डालना। जब ये फूलना शुरू हो जाएगी, ये मैंने जब डाली थी तो ये नीचे नीचे बैठ गई थी, उसके बाद फूल के खुद ही ऊपर आई थी। और आपने चम्मच नहीं चलाना 10 मिनट इसके अंदर। और अब मैंने इसको जो है वो डिस्पोजेबल पार्सल्स में डाल लिया है। अब इसके ऊपर जैसे ही परत आ गई ना, मैंने इसको पंखे के नीचे रखा था, जैसे ही इसके ऊपर एक परत आ गई ना मलाई की दूध के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर बादाम डाल दूँगी। मैंने बारीक बारीक कट करके रखे थे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। बादाम वैसे रसमलाई के ऊपर जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या पिस्ता या बादाम। मिक्स ड्राई फ्रूट इतना अच्छा नहीं लगता, तो आप कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं इसके ऊपर ना। और आप लोग बताइएगा मीठे में आप लोगों को कौन सी डिश जो है वो ज़्यादा पसंद है। रसमलाई, खीर, सेवइयाँ, हलवा या लबे शीरी, दूध दुलारी, काफ़ी आइटम्स हैं वैसे तो मीठे के, लेकिन अमूमन जो है वो घरों में यही बन रहे होते हैं। खीर या रसमलाई या शीर खोरमा या हलवा, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बन रही होती हैं, या कस्टर्ड बन रहा होता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की कितनी फ़ेवरेट है रसमलाई। बस जी यहाँ मैंने तैयार कर लिए थे डिस्पोजेबल पार्सल। ठंडे हो जाएंगे थोड़े से तो मैं इन्हें रख दूँगी फ्रिज में, और बाकी की तैयारी हम इंशाल्लाह कल करेंगे, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मैंने घर के लिए निकाल ली थी, इसके ऊपर भी मैं ड्राई फ्रूट्स डाल लूँगी। तो जी बताया करें आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, कमेंट ज़रूर किया करें। और शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ चैनल को। इससे बहुत हौसला अफजाई हो जाती है और इंसान का दिल करता है अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करने का। और रमज़ान हमारा तो ऐसा ही गुज़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे अभी इतनी गर्मी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है और अच्छे गुज़र रहे हैं रोज़े, बस गुज़रते का पता नहीं चल रहा। ये अफसोस है कि आज 10 रोज़े हो गए बहरीन में, और आप लोगों के माशाल्लाह से जो पाकिस्तान से देख रहे हैं उनके भी 9 रोज़े हो चुके हैं। तो बस जी अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ जी हमने कर ली है डायरी। वर्कआउट मैंने कर लिया था, ड्रिंक भी मैंने ले लिया। सहरी में मैंने रोटी ली थी, शामी अंडा और चाय। और अफ्तारी में मैंने ली है फ्रूट चाट, और साथ में मैंने लिया है पेटीज़।
और वॉक आज मैंने नहीं ली क्योंकि मैं कामों में बिज़ी थी। और ड्रिंक में आज मुझे लेना था गर्म पानी नींबू डाल के या शहद डाल के, तो वो मैंने पी लिया है। और सुबह के लिए जो है वो मैं इसबगोल जो है 1 चम्मच पानी में भिगो के रख दूँगी और सुबह मैं उसे सहरी से पहले पी लूँगी। तो जी कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।